हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आइसोबार। तो अभी आपका जो चल रहा है यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। तो आज का जो लेक्चर है शायद तीसरा लेक्चर है आपका, जो भी हो। तो आइसोटॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइसोटॉप्स में पढ़े थे, उसमें पढ़ाया गया था आपका कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स देखे थे, कार्बन का आइसोटॉप्स बताया गया था, उसके बाद यूरेनियम का बताया गया था। तो आइसोटॉप्स में क्या देखा गया कि सेम मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, समान तत्व के परमाणु होते हैं, जिनका परमाणु जो संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो तो सेम हो जाता है, लेकिन एटॉमिक वेट आपका डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन का पढ़े थे, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स बताया गया था। क्या था? प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था और ट्राइटियम था। कार्बन का 3 आइसोटॉप्स बताए गए थे, यूरेनियम का बताए गए थे। तो इस तरह से देखे आइसोटॉप्स, ठीक है। और आइसोटॉप्स में जो है नंबर्स ऑफ बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है एटॉमिक। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या यदि लें, क्योंकि एक एटॉम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर सबका नहीं होता है, मास बराबर नहीं होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाएंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, जैसे डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, अलग अलग तत्व रहेगा। तो बच्चे अलग अलग कोई पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो अलग अलग तत्व का जो है परमाणु भार अलग अलग होता है। अलग अलग तत्व का क्या होता है, यानी कि अलग डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 बोलेंगे तो हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम का 3 हो जाएगा, बेरिलियम का 4 हो जाएगा, बोरॉन का 5 हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप का जो एटॉम्स हैं तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है, ये सही है। डिफरेंट एटॉमिक मास भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ तत्व, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास सेम हो जाता है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एटम मतलब एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। मान लीजिए 2 बच्चे खड़े हैं, क्या है आपका, मान लिया जाए 2 बच्चे इस तरह से खड़े हैं, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसका एज मान लिया जाए 15 साल है, 15 ईयर। इसका मान लीजिए 18 साल है, ठीक है। एक का 15 साल है, दूसरा के कितना है, 18 साल है। लेकिन यदि इस दोनों का एज को यदि आइसोबार हम लोग मानेंगे तो देखिए दोनों का एज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन मान लिया वेट की बात करें तो इसका भी मान लिया जाए 60 kg है और इसका भी वेट कितना हो गया, 60 kg हो गया। तो इसका आइसोबार कहा जाएगा। इसका एज को क्या कहा जाएगा, आइसोबार। आइसोबार मतलब सेम वजन वाला, अलग अलग होगा लेकिन वजन क्या हो जाएगा, सेम। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे तो आप बोल सकते हैं एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, तो याद रखेंगे आप लोग। तो क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार। तो लिखेंगे, हेडिंग दीजिएगा आप लोग, आइसोबार्स। इसको बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, समभारिक। समभारिक का मतलब समान वजन वाला, समभारिक का मतलब क्या बोल सकते हैं, समान वजन वाला, समान वेट वाला। ठीक है। अब ये किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग
डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same atomic mass is called isobars. याद रखेंगे, देखिए बहुत ही सरल है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार। इसका मतलब होता है विभिन्न तत्वों के, इसका हिंदी होता है बच्चे विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके क्या लिखिएगा, जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसे समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। तो बहुत ही सिंपल है, क्या है बच्चे, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसका? समभारिक का। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल ले लें, आप जैसे एक कार्बन है C614 एंड एक नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 और 14। देखिए एक एटम है कार्बन, दूसरा है आपका क्या है? नाइट्रोजन। एक है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और 7, मतलब अलग अलग हो गया। विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या अलग अलग हो। अब अलग अलग है तो यहाँ 6 और यहाँ कितना है? 7 है। परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, इसका 14 है, इसका 14 समान हो गया। अलग अलग जाति के तत्व हैं तो इसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे देखिए इसका भी 14 है। ऊपर वाला को मास, नीचे वाला को परमाणु। देखिए नीचे वाला को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला को बोलते हैं एटॉमिक मास। आपको रिप्रेजेंटेशन बताया गया था कैसे सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब परमाणु संख्या यहाँ सेम हो गया, परमाणु द्रव्यमान समान हो गया। तो ये क्या है? आपस में आइसोबार है। कार्बन का जो आइसोटॉप्स क्या था? C12, C612, C614, इस तरह से C613 था। तो यहाँ पे एक आइसोटॉप्स लिए C614 लिए, ठीक है, और एक नाइट्रोजन लेंगे। दोनों तो अलग अलग तत्व है, दोनों का परमाणु संख्या भी अलग अलग, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? आइसोटॉप्स है। ये क्या है? आपस में ये आइसोटॉप्स बोलते हैं, आइसोबार। ये क्या है? आइसोबार। आइसोबार का मतलब समभारिक है, आपस में क्या है? समभारिक है। ये आपस में क्या है? आपका समभारिक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक है पोटेशियम 19 और 40 लीजिए, और एंड कैल्शियम का कितना होता है? 20 और 40, ठीक है। अब अलग अलग परमाणु है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, दोनों का परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या हो गया? समान हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार। ये क्या हो गया? आपका आइसोबार हो गया। तो इस तरह से आइसोबार को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चे आपका मतलब आइसोटोन्स। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? आइसोटोन। तो ये समझ में आ गया होगा आइसोबार क्या होता है।
कि दो डिफरेंट अलग अलग परमाणु लेंगे हम लोग, और उस परमाणु का तो परमाणु संख्या पहले से पता है कि अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यदि बराबर हो जाए, सेम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार हमें समझ में आ गया। आइसोटॉप्स में क्या था? सेम एलिमेंट्स होता था, तो सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, लेकिन उसका एटॉमिक वेट यदि अलग अलग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोबार में डिफरेंट मतलब अलग अलग परमाणु लेंगे, और उन परमाणु का परमाणु संख्या तो अलग अलग होगा ही, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कभी कभी सेम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। अब ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके वजह से बहुत सारा थ्योरी फेल हो गया। सबसे ज़्यादा जो डाल्टन्स का नियम है, डाल्टन्स का नियम जो है बहुत जगह फेल कर चुका है, जब हमें आइसोटॉप्स के बारे में पता चला, आइसोबार के बारे में पता चला। ठीक है, तो इसका क्या करें? फटाफट आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोटोन्स। अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग किसके बारे में? आइसोटोन्स के बारे में। इसको आइसोटोन्स को हम लोग सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आइसोटोन्स को आइसोटोन्स ही हम लोग बोलेंगे, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका? आइसोटोन्स। कोई इसको बोलता है सम न्यूट्रॉनिक भी बोलता है। क्या बोलता है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है ना। अब ये होता क्या है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। अभी फिलहाल देखे थे कि सेम एलिमेंट्स का एटॉम्स आ रहा था, उसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट आ रहा था, एटॉमिक मास जब सेम आ रहा था उसको आइसोटॉप्स बोले थे। दूसरा कंडीशन देखे थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन उसका एटॉमिक वेट सेम हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो उसको आइसोबार बोले थे। अब जो है हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बट सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स बच्चे यदि आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स का हिंदी यदि लिखना चाहेंगे तो कभी कभी, ऐसे बुक में तो नहीं दिया वो इस तरह से, लेकिन आप इसको सम न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है वैसे एलिमेंट्स जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्योंकि एक एटॉम में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान हो रहा है तो उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक हिंदी में बोलते हैं, या फिर आइसोटोन। आइसो का मतलब सम होता है, समान होता है, टॉन्स का मतलब यहाँ न्यूट्रॉन्स है। क्या है? न्यूट्रॉन्स के टर्म में आया आइसोटोन्स। चलिए लिखते हैं इसको, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहे हैं बच्चे? देखिए, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट elements having different atomic number and atomic mass but same number of neutrons is called isotons. Atoms of different elements having different atomic number and atomic mass but same number of neutrons is called आइसोटोन्स। समझ में आ रही बात? इसका मतलब होता है हिंदी में विभिन्न
तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या जिनके परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों है ना, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु न्यूट्रॉनों की क्या चीज की संख्या, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे आइसोटोन्स कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो क्या लिखा है बच्चे, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, जो लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स को आप सम न्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, सम न्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके चलते हैं यहाँ पे, इसमें ज़्यादा नहीं आता है। जैसे के लीजिए तो के पोटेशियम होता है 19 और 39 होता है। एंड कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। दो डिफरेंट एलिमेंट लिया गया है, ये आपस में आइसोटोन्स है। तो आप समझिएगा कैसे आइसोटोन्स है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये आइसोटोन्स आखिर कैसे हो गया। तो एक एक का ऑपरेशन करेंगे हम लोग और देखेंगे कि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगा, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो इसको आइसोटोन्स आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोटोन। दो अलग अलग तत्व है तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। दो आपका क्या है, डिफरेंट एलिमेंट लिए, एक पोटेशियम है एक है कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल में देखा जाए 39, इसका वेट होता है 40। ठीक है। एक 40 भी होता है, एक के 40 होता है, के 39 के 40, वो होता है के 39 के 40। ये होता है आपका आइसोटॉप्स में। किस में होता है, आइसोटॉप्स में। तो रियल में यदि देखा जाए जो पीरियोडिक टेबल में दिया है 19 और 39 और 20 और 40 है। ठीक है। अब यदि हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें हम लोग बच्चे, तो इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पी। तो आपको पता है बच्चे कि हम निकालना चाहेंगे यदि ए बराबर होता है पी प्लस एन होता है। ए फॉर एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, पी है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, एन है नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो एन बराबर एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका, क्या चीज, ए माइनस पी। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चे, 39 और इसका वैल्यू कितना है, 19। घटाने के बाद कितना आएगा, 20, यानी कि एन का वैल्यू आ गया 20। एन का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। किसके लिए, पोटेशियम के लिए। दूसरा जो लिए थे हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम को बताया जा रहा है 20 और 40। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ए, नीचे वाला को पी। अब इसका बात करें, ए इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, पी प्लस एन होता है। तो एन इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। वैल्यू पुट करें, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 20।
कितना आ गया, 20 आ गया। तो कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि इसमें भी देखिए n का वैल्यू कितना आया है 20, इसमें भी देखा जाए n का वैल्यू कितना आया 20। तो दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल मतलब बराबर है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, आइसोटोन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोटोन्स। तो इस तरह से समझिए, आपको ऑपरेशन करके बता दिया गया। n यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन्स है। n यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ए को बोला जाता है एटॉमिक वेट, पहले बता दिए, जान लीजिए। ए को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटॉमिक वेट या परमाणु की द्रव्यमान। एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु का द्रव्यमान। P फॉर ए नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, N फॉर ए नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि सेम हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। सारा समझ में बात। तो इसको क्या करें, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए अब देखिए, कुछ हम लोग मतलब पढ़ेंगे, कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। जैसा आपको बता दिए कि अल्फा पर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है। इस आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बन जाएगा। ठीक है। तो जो हम लोग लिखवाए थे, आपका चार्ज लिखवाए थे, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, कणों पर आवेश आपको लिखवाया गया था। लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे आप, तो मतलब चार्ज ऑन पार्टिकल्स, चार्ज ऑन पार्टिकल्स बताया गया था, वो उसको याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा। तो कुछ दिमागी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद हम बता देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो एक बहुत ही दिमागी क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए जो बात है हम पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं आपको। एक बात पहले मैंने बता दी आपको कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2 और चार्ज होता है, मास होता है 4। ऊपर वाला को मास बोलेंगे, नीचे वाला को चार्ज बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं बच्चे, चार्ज। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, मास। मास का मतलब द्रव्यमान, चार्ज का मतलब आवेश। ये टेबल बना के लिख दिए थे हमने। तो जो बच्चे को समझना है, तो जो पिछला लेक्चर है जो पढ़ा चुके हैं हम, उसको आपको देख लेना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2 देख लें, उसके बाद ही इसको देखें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये साइंस है, और साइंस जो चलता है वो सीरीज से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे रोटी आप लोग बनाते देखे होंगे, एक कंटेनर लेते हैं, बर्तन, उसमें क्या डाला जाता है, आटा। आटा डालने के बाद क्या रोटी बना देते हैं, नहीं। तीसरा स्टेप था, पहला स्टेप एक बर्तन लेना, दूसरा स्टेप उसमें आटा डालना, तीसरा स्टेप मतलब मात्रा के अनुसार पानी डालते हैं, उसके बाद गूंथते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं। गूंथने के बाद फिर उसका शेप दिया जाता है, उसके बाद बेलते हैं, तब तावा पर चढ़ाते हैं, तब रोटी बनता है। अब कोई चाहेगा आटा से हम डायरेक्ट रोटी बनाएंगे, आटा को डायरेक्ट चढ़ा देंगे तावा पे, रोटी बनेगा क्या, नहीं। आ रहा है समझ में, नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार साइंस का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, तभी समझ में आ सकता, अदरवाइज को उपाय नहीं खेवा। इसलिए यदि कोई आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर देख रहे हैं और डायरेक्ट इस लेक्चर को देखिएगा तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है कुछ न कुछ उधर छूट गया है। तो सबसे पहले उधर पूरा करना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ये समझ में आएगा, धक्का धक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बता चुके हैं भाई, एक इसको अल्फा बोला गया है। इसको क्या बोला गया है बेटा, अल्फा। इसको क्या बोला गया है बेटा, बेटा ही बोला गया है। इसे पढ़े तो इसे पढ़ेंगे बीटा। क्या पढ़ेंगे, बीटा। देखने में कैसा लग रहा है, बेटा, बेटी नहीं, बेटा, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम बीटा। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अल्फा कण, इसको बोलते हैं बीटा कण। इस पर चार्ज होता है 2 और मास होता है 4। इस पर बताए -1 और मास होता है 0।
ये बता दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे परमाणु बम बनते हैं, एटम बम वगैरह बनाते हैं, उसमें कैलकुलेशन किया जाता है कितना रेडिएशन हो रहा है, कितना अल्फा निकल रहा है, कितना गामा निकल रहा है, ये सारे कैलकुलेशन होता है। यदि आपको मतलब एटॉमिक रिसर्च में जाना है तो ये सब कॉन्सेप्ट आप में होना चाहिए। आपको एक रिसर्चर बनना है एटॉम के क्षेत्र में, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, जो हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। कैसे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आफ्टर इमिशन। अब यहाँ पे इमिशन का होता है, इमिशन का मतलब है उत्सर्जन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, अरे भाई हिंदी में भी दिक्कत हुआ, अब हिंदी में कैसे क्या करें? उत्सर्जन तो सर जी बता दी, लेकिन उत्सर्जन मतलब बोलचाल में क्या बोलते हो उसको? तो उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन का मतलब गेट आउट, निकलना। आ गया समझ में? तो इमिशन का हिंदी होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब निकल जाना। तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आफ्टर इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, यही वाला निकल रहा है, एक अल्फा निकल रहा है, एंड बीटा पार्टिकल्स, एक अल्फा निकल रहा है, एक बीटा निकल रहा है। किससे निकल रहा है? X92। अब देखिए आपको एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन लिखे थे उसको X से लिखे थे। X को मान ले कोई एटम है, क्या मान ले? कोई एटम है। इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है? एटॉमिक नंबर दिया 92 और एटॉमिक मास दिया है 238। बोल रहा है कि इससे एक अल्फा निकल रहा है और एक बीटा निकल रहा है। तो बताइए इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? यह भी इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो इसको क्या बोलेंगे? A, इसको बोलेंगे P। तो n बराबर होता है A माइनस P। तो अभी यदि इसका, अभी जब इससे अल्फा और बीटा नहीं निकला होगा उस समय यदि इसका न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 238 माइनस 92 घटा दो। 238 माइनस 92 को घटाओ यार, 8 में 2 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में 9 गया 9 4 13, 9 4 कितना होता है? 13, यहाँ बचा 100। अभी जो है, अभी यदि x के बारे में बात करें, x कितना है? 92 और 238। इसमें यदि अभी n का बात करें तो वो कितना होगा? 146। लेकिन बोल रहा है, कब बताने बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या? जब एक अल्फा निकल जाएगा और एक बीटा निकल जाएगा। एक अल्फा और एक बीटा निकल जाने के बाद आपका जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, ये आपको क्या करना है? बताना है। ये क्या करना है बच्चे? आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। बता सकते हैं ना आप लोग? कितना आएगा? नहीं बता सकते हो? बन जाएगा ना? चलिए बनाते हैं। इतना यदि समझ में आ गया तो बना लेंगे। आपको तो बता दिए कि अल्फा और बीटा पर क्या क्या कितना कितना कण होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। वी नो दैट का मतलब होता है, हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं हम कि अल्फा पर बेटा चार्ज होता है 2 + 2 होता है और जो मास होता है वो 4 होता है। ठीक है, एंड बीटा निकल रहा है ना, तो एक बीटा और एक का मतलब ये निकल रहा है। बीटा पर जो चार्ज होता है -1 और मास होता है 0। यहाँ पे सिस्टम क्या बनाना है कि x से जो है x से जो है x ये क्या एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। x है 92 और 238 है। इससे एक अल्फा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अल्फा निकल रहा है तो माइनस चिन्ह देंगे। अल्फा पर चार्ज होता है +2 और मास होता है 4। अल्फा पर चार्ज जो होता है +2 होता है। अल्फा पर चार्ज +2 और मास होता है 4। इमिशन का मतलब होता है निकल रहा है। इमिशन का मतलब निकल रहा है।
अब देखिए करना क्या है यहाँ पे क्या कीजिएगा, ध्यान देंगे, यहीं पे ध्यान देने की बात है। जब ये निकल रहा है तो मास को मास से घटाइएगा और एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर से, नीचे वाला को नीचे से घटाइएगा और इससे घटाइएगा, तो एक नया चीज बनेगा। क्या बनेगा? एक नया चीज बनेगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या बताया गया है कि एक्स कोई पार्टिकल से उसका एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक अल्फा कण निकल रहा है। और जब एक अल्फा कण निकल रहा है तो अल्फा कण के चार्ज जो होता है, नीचे वाला चार्ज मान लें तो 2 होता है, और मास कितना होता है 4। तो देखिए ऊपर वाला को ऊपर से घटाइएगा, नीचे वाला को नीचे से घटाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा x है तो कि मान लीजिए y बन गया। क्या बन गया? y बन गया। अब कितना बचेगा? 238 माइनस कितना कीजिएगा? 4, तो कितना बचेगा? 4 3 2। तो इस पर जो है अब यहाँ पे मास कितना हो जाएगा निकलने के बाद? 234 का नया चीज बन जाएगा। और 92 में 2 गया, 92 माइनस 2 कितना आएगा? 90। यहाँ पे कितना बचेगा? 90। आ रहा है बात समझ में? अल्फा निकल रहा है मतलब मास को मास से घटाइए और चार्ज को चार्ज से, नीचे वाला को नीचे से घटा दीजिए, ऊपर वाला से ऊपर, एक नया चीज बनेगा। एक्स है तो एक नया चीज क्या बन गया? वाई। फिर बोल रहा है इससे क्या निकल रहा है? बीटा। क्या निकल रहा है इससे? एक बीटा निकल रहा है। बीटा जो होता है निकल रहा है इसलिए माइनस, इस पर चार्ज होता है -1 0। तो एक नया चीज क्या बनेगा? मान लीजिए जेड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? जेड बन रहा है। ठीक है। इमिशन का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जन जिसको बोलते हैं। अब देखिए 234 में 0 जाएगा, 234 माइनस 0 तो कितना रहेगा? 234 ही रहेगा। तो ये तो ऊपर वाला कितना रहेगा? 234 ही रह जाएगा। नीचे की बात करें 90 है और घट जाएगा कितना? -1। कितना घटेगा? -1 कितना हो जाएगा? 91। क्यों? क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा बच्चे? तो 90 और +1 कितना आ जाएगा? 91। नीचे कितना आ जाएगा? 91। कैसे आया? समझ में आया? अरे 90 माइनस -1 कीजिएगा, 90 माइनस -1, तो 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 90 अरे कितना हो जाएगा? 91। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। कब निकालना है? जब उससे अल्फा और बीटा निकल जाए। जब उससे क्या निकल जाए? अल्फा और बीटा कण निकल जाए। तो देखिए अल्फा भी निकल गया, एक अल्फा निकला, एक बीटा निकला। अब नया जो चीज मिला वो मिला जेड। क्या मिला? जेड। तो जेड जो मिला है बच्चे, तो जेड का जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 1 और यहाँ 234 बच्चा। इसको बोलने ए और इसको बोलने क्या चीज? पी। तो आपको पता है ना A = होता है P + n। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, n बराबर कितना हो जाएगा इसका? A - P। 234 और -91 घटा दीजिए बच्चे, 234 और -91। 4 में 1 गया 3, 13 में 9 गया 4, है ना। यहाँ से पैसा लेंगे, 13 में 9 गया 4, यहाँ कितना बचा? 1। यानी कि कितना आ जाएगा? n = आ जाएगा 143। ये हो जाएगा आंसर। तो कितने न्यूट्रॉन्स निकले? कितने न्यूट्रॉन्स बचे? 143 बचा। कितना बचा आपका? 143। तो यहाँ पे x क्या है? कोई एटम है, कुछ भी हो सकता है। x यहाँ पे क्या है? कोई परमाणु है। जैसे ये परमाणु यदि देखा जाए तो यूरेनियम का होता है, U का होता है। यूरेनियम है, उससे एटम बम बनाया जाता है। मान लीजिए यूरेनियम का होता है 92 to 38 होता है। ठीक है। इससे एक अल्फा निकल जाएगी जब रेडिएशन होगा, तो मान लीजिए एक अल्फा निकल गया और एक बीटा निकल गया। आपसे पूछेगा भाई और एक अल्फा और एक बीटा निकलने के बाद उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अब कितना होगा? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले x था ये वाला, है ना, इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। इससे अल्फा निकल रहा है तो हमें पता है अल्फा पर जो होता है 2 होता है और 4 होता है। अल्फा को हम हीलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम भी बोलते हैं। तो क्या करना है बच्चे? ऊपर वाला को ऊपर से घटा दे। 238 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? तो जब यहाँ से निकलेगा चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो ये भी एलिमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। एलिमेंट क्या हो जाएगा? नया चीज आएगा। तो x से ये क्या बन गया? y बन गया। x से क्या बन गया? ये y।
तो देखिए 238 माइनस 4 करेंगे तो 234, क्योंकि सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो अलग कैरेक्टर आ जाएगा उसमें, इसलिए 238 माइनस 4 करेंगे 234, 92 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा 90। अब इसमें से फिर क्या निकल जाता है, बीटा, क्या निकलेगा बीटा, तो बीटा पर 0 होता है और -1 होता है। तो देखिए 234 माइनस 0 करेंगे 234 रह जाएगा, 90 और -1, 90 -1 90 और कितना 90 माइनस -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो ठीक है। यदि आपको ध्यान ना रहे तो यहाँ पे क्या किया गया है, सिंपल वे में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 238 उधर बता दिए थे, 238 में 2 4 गया तो कितना बचेगा 234, 92 में 2 गया 90। अब यहाँ पे देखा जाए 234 में 0 जाएगा 234, फिर करिएगा 90 और माइनस निकल रहा है इसलिए माइनस, और -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 और 1 कितना हो जाएगा 91। फाइनल जो एलिमेंट मिला ये मिला, क्या मिला Z, फाइनल एलिमेंट क्या मिला Z मिला। अब Z में जो है एटॉमिक नंबर कितना बच रहा है 91, और ऊपर कितना बच रहा है 238 की जगह 234 बच रहा है। तो ऊपर वाला को A बोलते हैं, नीचे वाला को P बोलेंगे, तो n बराबर होता है A माइनस P। 234 माइनस 91 कीजिएगा तो कितना आएगा 143, ये क्या हो जाएगा आंसर, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर। ये समझ में आया नहीं आया आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको लिखें, आपसे क्लास कंटिन्यू होगा, आपका टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलिए, और जिनको जो न्यू स्टूडेंट है जो बात करना चाहते हैं 7439278900, ये व्हाट्सअप नंबर है। जिनका जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। आप कंटिन्यू क्लास चलेगा, ऑनलाइन ही क्लास चलेगा और कंटिन्यू चलेगा। यदि आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और टाइमली आप लिंक ले सकते हैं। लिंक टाइमली रहता है, मतलब बेस्ट टाइम रहेगा आपका कल से ही 10 से 11 आपका क्लास का टाइम है। क्या है 10 से 11, आप कंटिन्यू चलेगा 10 से 11 आपका क्लास हर हाल में चलेगा। लिंक आपको 10 बजे भेज दिया जाएगा, उस समय आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप पढ़िए, या नहीं भी कीजिए कुछ, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। तो जिनको विशेष बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, कुछ प्रोसेस के बारे में, एडमिशन वगैरह जो भी हो, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और टाइमली लिंक ले सकते हैं, और चैप्टर वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।